Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Sir Rifat Ali. Okay, now what we have discussed last time in part 1, trigonometry part 1, हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं सो ट्राइगोनल मेजरमेंट, सो हमने ट्राइंगल्स को कंसीडर किया और ट्राइंगल पे डिस्कस किया। अच्छा, अब इस पार्ट 2 में टोटल काम हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर, क्योंकि हमारी जो भी बेसिक फंडामेंटल डेरिवेशन है और जो भी हमारी अजम्पशन है इट्स ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम देखते हैं कि जनाब राइट एंगल ट्राइंगल, 3 साइड्स 3 एंगल्स, बट द कंडीशन इज दैट a triangle said to be right angle triangle if there is one angle is of 90 degree। चलिए देखते हैं हमने इस पे क्या काम किया और फर्दर क्या काम करने अब हम जा रहे हैं। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी कंसीडर की और जनाब देयर आर 3 साइड्स AB, AC एंड BC विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये जो रेक्टेंगल या स्क्वायर यहां शो करते हैं ये 90 डिग्री को शो करता है। सो इट मींस the line segment or the side AC and BC are perpendicular, these two are perpendicular to each other और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C है। जनाब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और अब राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, अब इससे रिलेटेड कोई काम अगर हम करते हैं तो वो दूसरी ट्राइंगल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कर ली किसी भी ट्राइंगल की। फॉर एग्जाम्पल, for all triangle the sum of 3 angle would be equal to 180 degree। इसी तरह हमने ये भी कहा था कि the side opposite to greatest angle would be longest, side opposite to smallest angle would be shortest। उसकी वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, इस पे भी अप्लाई होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये कंसीडर अगर कर लें कि the side opposite to angle A we consider equal to the length small a सेंटीमीटर, हम इस पे ये कंसीडर कर लेते हैं। तो जनाब इसको मैंने अपोजिट टू एंगल ए, दिस इज ए, अपोजिट टू एंगल बी इज बी, अपोजिट टू एंगल सी इज सी, ए बी सी। अच्छा जनाब, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज की इस क्लास में हम बनाएंगे रेशोज। सो देयर आर 3 साइड्स, so we'll consider at a time 2 all possible ratios। ओके, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या हमने कुछ ऐसा काम किया कि कोई रिलेशन अमंग 3 साइड्स बन गया हो। हाँ, इससे पहले हमने काम किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम पे काम किया, तो उसको पहले से मेंशन कर दें। इन द सेम वे व्हाट विल बी द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हम उसको भी पहले से कंसीडर कर लेते हैं, राइट। तो 2 पॉइंट्स हम पहले से इसमें कंसीडर कर लेते हैं। नंबर 1, Pythagoras theorem। Pythagoras theorem according to this one, the square of the longest side or the square of the side opposite to 90 degree is equal to the sum of square of other 2 sides। तो जनाब 90 के अपोजिट C है और यही इसकी लॉन्गेस्ट साइड भी है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ A and B, the sum of square of other 2 sides। ऑलरेडी एक रिलेशन अमंग A B C इन 3 साइड्स के दरमियान एस्टैब्लिश किया जा चुका है। वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम।
So these three sides are connected in this equation. C square equal to A square plus B square. ये ऑलरेडी हुआ हुआ काम है, राइट? अब एक तो ये, और सेकंड पॉइंट, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ओनली, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जनाब अब हम बात करते हैं एरिया, राइट? ये पाइथागोरस थ्योरम पे बात की हमने, यहां एरिया भी बात करते हैं कि एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन द सिंपलेस्ट वर्ड, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल is defined as half the product of perpendicular sides. Okay, now area of a right angle triangle, half times the product of perpendicular sides. Now the product of perpendicular sides, meaning to say, we consider two sides which are perpendicular to each other, so there is an angle of equal to 90 degree. So जनाब ये A और ये B। अब स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने इसको नाम दे दिए कि जनाब दिस इज बेस, दिस इज हाइट। सो एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन राइट हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट। अब ये जरूरी नहीं है, अब ये जरूरी नहीं है कि आप बेस और हाइट पेरीमीटर पर ही लें, आप विद इन ट्राइंगल भी ले सकते हैं। सपोज कर लीजिएगा अगर मेरे पास ट्राइंगल कुछ इस तरह की है और जनाब ये बेस और ये हाइट, अगर मुझे मालूम है तो इस पूरी ट्राइंगल का जो कि राइट एंगल नहीं है उसका भी एरिया यही होगा, उसका एरिया भी सेम रहेगा, क्योंकि हम इसको दो लाइन सेगमेंट में डिवाइड करें और पहले लेफ्ट साइड पे एज अ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ द बेस इनटू हाइट और फिर राइट साइड पर और कॉमन लेने के बाद सेम बन जाएगा, चीज यही बनेगी, राइट? सो कह सकते हैं कि एरिया फॉर एनी ट्राइंगल हाफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर आप उस जगह लिखने जा रहे हैं हाफ टाइम बेस इनटू हाइट और ये दो साइड पेरीमीटर पर ही लेते हैं तो फिर ट्राइंगल कुछ इस शेप में होगी। अदरवाइज आगे जो हमने डेरिवेशन ट्रिग्नोमेट्री में बनाई उसमें हमारा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जनाब किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप उन दो साइड्स को कंसीडर करें जो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, और अगर नहीं है तो किसी भी साइड पर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। अगर ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन मौजूद है तो उसको मेजर कर लें आप, इफ इट इज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं और हम उन पर काम कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि हाफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, और ये परपेंडिकुलर साइड जरूरी नहीं पेरीमीटर पर हो, बाउंड्री पर हो, राइट? ये जरूरी नहीं है, विद इन ट्राइंगल भी और आउटसाइड द ट्राइंगल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास देखिए ट्राइंगल इस तरह से है, अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और मैंने जनाब इस साइड को कंसीडर कर लिया एज अ बेस, इसको मैं बेस ले लेता हूं जनाब, इसको आगे प्रोसीड कीजिए और ये इसको इस हाइट से मल्टीप्लाई करें और इस प्रोडक्ट का हाफ ले लें, इस ट्राइंगल का एरिया होगा, वो भी इस ट्राइंगल का एरिया है। ओके, नाउ फॉर राइट एंगल ट्राइंगल रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री साइड्स हमें मिल गया पाइथागोरस थ्योरम में, और एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ टाइम प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स बेस इनटू हाइट। इस तरह से हम ये काम कर लेंगे इजीली, ठीक है जनाब। अब ये दो जो हमने पॉइंट्स कंसीडर किए, एक रिलेशन से और एक एरिया से, ऑलरेडी ये दो काम हुए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने मेजरमेंट लेनी है थ्री डिफरेंट साइड थ्री डिफरेंट एंगल की, हमने इसको मेजर करना है। बेसिकली द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कंपोज्ड बाय थ्री वर्ड्स जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ट्राई मीन्स थ्री, गोनल मीन्स साइड और मैट्रिया से बना विच मीन्स मेजरमेंट। अब हम ये काम करने जा रहे हैं। तो जनाब इन दो पॉइंट्स के बाद फॉर राइट एंगल ट्राइंगल हमने इस जगह पे एक वर्ड और निकाल लिया, वो क्या कि द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हमने इसके लिए
ये वर्ड चूज किया, अब अगर मैं इसमें से किसी एक एंगल को कंसीडर कर लूं तो फर्दर काम आसान हो जाए। यहां तक का काम तो ये था। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो अब हम उस पर काम करने जा रहे हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्री इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो दिस इज रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर देयर आर थ्री साइड्स, ऑल पॉसिबल रेशियोज बनाते हैं हम कि ऑल पॉसिबल रेशियोज हमारे पास क्या होंगी, इसको देखते हैं हम। तो देखिए जरा, ए बी सी, दीज थ्री आर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है जनाब। अब इसमें ऑल पॉसिबल रेशियोज हमारे पास हो सकती है ए अपॉन बी, राइट, ए अपॉन बी, और थ्री साइड्स, मैंने तीन रेशियोज बनाई हैं, ए बी सी लेटर्स यूज किए, ए अपॉन बी, ए अपॉन सी, बी अपॉन सी, तीनों मौजूद है। अब अगर कोई कहे कि सर बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन बी, इसको कंसीडर कर लें। सो लिसन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास जिस काम के लिए हम ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हमारे पास फंक्शन है 6, लेकिन फंडामेंटल देयर आर ओनली 3 फंक्शंस। सो मैं इसके रेसिप्रोकल कंसीडर नहीं कर रहा, और मैंने कहा ऑल पॉसिबल रेशियोज यही है, लेकिन अगर आप बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन बी लिखते हैं तो वो इनके रेसिप्रोकल हैं। सो ऐसा लिखने पर भी रेशियो बिटवीन टू साइड्स, और टू साइड तो सेम रहेंगे, राइट। सो हमने इन तीन रेशियोज को कंसीडर किया। एट अ टाइम वी कंसीडर टू साइड्स इन टर्म ऑफ कंपैरिजन। सो अगर हम दो साइड्स की कंपैरिजन करते हैं सो वो इनमें रेशियोज के नाम से आ गए। अब ये देख लीजिए कि अगर इसमें मैं कंसीडर कर लेता हूं ए अपॉन सी और जनाब बी अपॉन सी और ए अपॉन सी, तो नेचर ऑफ साइड्स देख लेते हैं ताकि फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाएं फंडामेंटल। ओके, हम जो काम कर रहे हैं वो है हमारे पास रेशियोज, तो हम सिर्फ और सिर्फ रेशियोज ही बना रहे हैं, राइट। ए अपॉन बी, ए अपॉन सी, बी अपॉन सी, और इन तीन को मैंने इस तरह तरतीब दे दिया। अब देखते हैं नेचर ऑफ साइड। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे काम करते हैं सो हमने कोई एक एंगल कंसीडर करना है ताकि साइड्स को नाम दिए जा सकते हैं, और वो एंगल होगा अक्यूट। सो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो अक्यूट एंगल के लिए है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन अक्यूट एंगल, और अक्यूट एंगल हमने प्रीवियस क्लास में लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, एन एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो अब अगर यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं इस एंगल को मैंने थीटा से कंसीडर कर लिया, आप इस एंगल ए भी कह सकते हैं, राइट। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल नेचर ऑफ साइड क्या होंगी ये देख लें। हाइपोटेन्यूज तो हमने पहले से असाइन कर दिया, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है जनाब। अब इसके अलावा बात करते हैं, द साइड अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड अपोजिट साइड, हमने इसको नाम ही अपोजिट का दे देना है, दिस इज अपोजिट साइड। ओके, नाउ द साइड एडजेसेंट टू एंगल, अब एडजेसेंट टू एंगल तो दो साइड्स हैं जिसमें से लॉन्गेस्ट को तो पहले ही आपने असाइन कर दिया हाइपोटेन्यूज। सो इस तरह कह लें शॉर्टर साइड एडजेसेंट टू एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड, तो इसको हमने नाम ही ये रख दिया एडजेसेंट साइड। अब ये नेचर ऑफ साइड हो गई, ये तीन नेचर ऑफ साइड हो गए। तो बताइए ए और सी, ए अपोजिट साइड, longer side, just write down hypotenuse. Okay, b upon b is a side,
divided by C, same hypotenuse. A upon C. So A का नेचर ऑफ साइड क्या है? A upon C. अच्छा, A upon C already we have written, so this will be A upon B. This will be A upon B. So this is A upon B. अच्छा जनाब, B का नेचर ऑफ साइड क्या है? A upon C, B upon C, A upon B. All three sides are involved over here, right? और इसके अलावा रेशियोज आप नहीं बना पाएंगे. थ्री साइड, थ्री डिफरेंट रेशियोज, यही पॉसिबिलिटी है. अब हमने क्या करना है, ये जो रेशियो बिटवीन दीज टू साइड्स बन रही हैं, इनको हैंडल किया जा रहा है फंक्शन से, और उन फंक्शंस को हमने अब असाइन करने हैं. तो जनाब, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस रेशियो इज टर्म एज साइन थीटा. हमने इसको साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल दिस वन. तो यहां पर जो हमने फंक्शन साइन को इन्वॉल्व किया वो है SINE, साइन ऑफ एंगल. दिस इज साइन ऑफ एंगल, बट हम इसको SIN और बालों का इसको सिन थीटा भी प्रोनाउंस कर लेते हैं. सो साइन थीटा. द रेशियो बिटवीन एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज, इसके लिए हमने कोसाइन ऑफ एंगल को कंसीडर किया. कोसाइन ऑफ एंगल, और जनाब हमने यहां लिख दिया कॉस थीटा. और थर्ड वन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, इसके लिए हमने फंक्शन टेंजेंट को यूज किया. सो दिस इज टेंजेंट ऑफ एंगल, और हम यूज कर रहे हैं टेंजेंट थीटा और जस्ट टेन थीटा. सो यहां पे थ्री रेशियोज के लिए थ्री डिफरेंट नेम हमें असाइन कर दिए. साइन थीटा, इट इज द रेशियो बिटवीन अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज. कोसाइन थीटा, इट इज द रेशियो बिटवीन एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज. टेंजेंट थीटा, इट इज द रेशियो बिटवीन अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट. सो दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो बिल्कुल सिंपली अगर मैं इन तीन को किसी मैथमेटिकल रिलेशन में लेकर आ जाऊं, तो दीज थ्री आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ देयर इज एन इक्वेशन और देयर इज अ रिलेशन, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम देंगे. अभी साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, दीज थ्री आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमने ट्राइंगल के दरमियान ऑल पॉसिबल रेशियो को कंसीडर किया. अब अगर मैं इसको C अपॉन A या C अपॉन B या B अपॉन A लिख देता हूं, तो जो नाम हम असाइन करेंगे इनके इनवर्स के लिए, these three are not fundamental function. फंडामेंटल फंक्शन सिर्फ यही तीन है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट. these three are called fundamental trigonometric ratios, right? सो ये एक सिस्टम हमने नया डेवलप किया इस जगह पे. जो स्टूडेंट क्लास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, देन ट्राइंगल, और फिर क्लास 5, 6, 7 में आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर काम करते हैं. अब जाके कुछ नया आपने क्या सीख लिया कि देयर आर थ्री डिफरेंट साइड्स वी कंसीडर इन राइट एंगल ट्राइंगल. सो एट अ टाइम अगर आप दो साइड के अंदर रेशियो बनाते हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं, और उनके लिए हमने तीन वर्ड्स असाइन कर दिए, साइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एन एंगल एंड टेंजेंट ऑफ एन एंगल, राइट? तो यही हमारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और हमने काम इन पर ही करना है. नाउ लिसन, अगर मेरे पास ये तीनों लेंथ मौजूद हैं, तो इस कंडीशन के अंदर मैं इस फंक्शन को यूज करूं और एंगल को फाइंड आउट कर लूं. इस तरह से हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? अभी अगर ये एंगल मुझे प्रोवाइड हो, अगर एंगल मुझे मालूम हो, तो मैं इसमें से किसी अननोन साइड को फाइंड आउट कर सकता हूं. अगर आप समझते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल यू आर गिवन मेजरमेंट ऑफ टू साइड्स, हरगिज हरगिज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज मत कीजिएगा. अगर दो साइड मालूम है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा. क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने इस जगह लिखा हुआ था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर आपके पास वन साइड और वन एंगल है 90 डिग्री के अलावा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कीजिएगा. अगर आपके पास थ्री साइड और कोई एंगल नहीं है 90 डिग्री के अलावा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करें. और अगर आप
टू साइड्स की मौजूदगी में कोई काम कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें। अगर टू एंगल आपको मालूम है तो थर्ड एंगल मालूम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज मत करें, बल्कि वो जो स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटरनल एंगल इन अ ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको यूज कर लीजिए आप, राइट। देयर इज नो नीड टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पाइथागोरस थ्योरम और द सम ऑफ थ्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इन स्टेटमेंट को पहले यूज कीजिएगा, ये आपने पहले सीखे हैं। अगर आपके पास एंगल और वन साइड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करें। कोई एंगल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कीजिए आप, राइट। सो इस क्लास में सिर्फ इतना ही कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा क्या है, ये कुछ अजीब से वर्ड नहीं, बट दिस थ्री आर द रेशियोज बिटवीन टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका बेसिक है। आने वाले कल आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हमने साइन, कोसाइन और टेंजेंट किस पर्पस के लिए बनाए थे, और ये रेशियोज को शो करते हैं, राइट। तो एट अ टाइम अगर आप चाहें एबीसी तीनों में कोई रिलेशन बन जाए तो वो पाइथागोरस थ्योरम है मौजूद, जो थ्री साइड्स का इन इक्वेशन रिलेशन शो कर रहा है। लेकिन अगर आप एट अ टाइम दो साइड्स में रिलेशन बनाए तो साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा, तो ये बिल्कुल बेसिक और न्यू थे आपके। तो अगर वीडियो आपकी समझ में आई तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर इसमें कुछ मजीद चीज़ों को ऐड किया जाए तो आपकी राय बहुत अच्छी होगी मेरे लिए। अल्लाह हाफिज।